अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो कैंसर है। जो कैंसर है ये एक बढ़ती हुई बीमारी है जो आजकल दिन ब दिन बढ़ रही है। और सवाल पूछा गया था कि कैंसर की क्या कोजेज़ होती हैं, क्या रीज़न्स हैं, सिम्टम्स हैं और कैसे हम इससे बच सकते हैं और कैसे पता चलेगा कि कैंसर जो है इसकी कोई सिम्टम्स वगैरह है। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की जो वीडियो इसमें बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हमारा जो जिस्म होता है वो खलियात से मिलकर बना होता है। गैर मुनी नशोनुमात खलियात की जब होना शुरू हो जाए तो इसको कैंसर कहते हैं। हमारे जिस्म के जो खलियात होते हैं जब कमज़ोर हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी जगह नए खलियात आ जाती हैं और इन नए खलियात को एक सिग्नल कंट्रोल करता है और उसके तहत ये एक मुद्दत में टूटते हैं, उसकी जगह नए आते हैं। लेकिन कुछ रीज़न्स में ऐसा होता है कि जो ये खलियात होते हैं गैरमुनी तौर पे इनकी नशोवा होनी शुरू हो जाती है तो देन कैंसर की अलामात पैदा होती हैं। लेकिन ये है कि जब अगर आपको इस तरह की अलामात ज़ाहिर हों तो आपका फ़र्ज़ है और बेसिक ड्यूटी है कि आप डॉक्टर के पास जाएँ, मुकम्मल टेस्ट करवाएँ। फ़र्स्ट ऑफ ऑल कैंसर क्यों होता है, कब होता है? अगर आपकी जीन्स में, आपकी फैमिली हिस्ट्री में कैंसर है देन आपको कैंसर होने के चांसेस हैं। कैंसर किसी एज में हो सकता है, बच्चों को हो सकता है, फीमेल्स को हो सकता है, बड़ों को हो सकता है, ठीक है। और जो लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, मोटापे का शिकार हैं, उनको कैंसर हो सकता है। या जिन पेशेंट को क्रोनिक डिजीज़ हो जैसे कि हेपेटाइटिस हो, जॉन्डिस हो, इसके अलावा उनको एसिडिटी हो या एच पायलोरिक वायरस का वो शिकार हो, उनको भी कैंसर हो सकता है। या ऐसी फीमेल जिनको सर्वाइकल इन्फंक्शन हो, HPV, उनको भी कैंसर हो सकता है। और इसकी क्या अलामात हैं? कुछ ऐसी साइंस और अलामात हैं जो आपको ज़ाहिर हो, फौरी तौर पे डॉक्टर से जाके आप कंसल्ट करें और अपना डायग्नोस मुकम्मल करवाएं। अब फीमेल्स में जो कैंसर होता है ज़्यादातर वो बच्चेदानी का कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर होता है या ब्रेस्ट कैंसर होता है। और मेल्स में ज़्यादातर जो तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, उनको मुंह का कैंसर हो सकता है। और मेल्स में लंग्स का कैंसर हो सकता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर हो सकता है, मसाने का, मैदा, आंतों का कैंसर होता है, ठीक है। लेकिन यही है कि ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको बताई हैं, अगर वो आपने सडनली अपीयर हों जैसे कि भूख का बिल्कुल ख़त्म हो जाना या भूख से ज़्यादा लगना, खांसी का मुतवातर लगा रहना, खांसी के साथ ब्लड का आना, वज़न का कम होना, शदीद किस्म की दर्दों का आना, फटीग का पड़ना, इसके अलावा IBS सिंड्रोम का होना, लूज़ मोशन का होना, कब्ज़ का होना, पखाने में तब्दीली आना, ब्लड आना, पखाने का कलर चेंज हो जाना, ब्लैक हो जाना, म्यूकस आना, डायरिया हो जाना और इसके साथ साथ पेट में पानी भर जाना, दस्त आना, लूज़ मोशन होना, गलूदगी होना, काम काज से जी उकता जाना, चलना फिरना दूबर हो जाना, शदीद किस्म की दर्दें होना, नाकाबिले बर्दाश्त दर्दें होना, तो देन आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रजू करें। और कैंसर जो है वो मूजी मर्ज़ है, लालाज मर्ज़ है, लेकिन ये काबिल ट्रीट है। होम्योपैथी की मेडिसन सिम्टम्स के मुताबिक दी जाती हैं, लिहाजा किसी अच्छे क्वालिफाइड होम्योपैथिक से आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। साथ होम्योपैथिक भी करें, साथ एलोपैथिक की जो ट्रीटमेंट है वो भी करें। तीसरी सिम्टम्स ये है कि मुकम्मल तौर पे फटीग का रहना, थकावट का रहना, शदीद किस्म की दर्दों का रहना। अगर आप रात को मुकम्मल अपनी नींद लेते हो, अच्छे तरीके से सोते हो, लेकिन इसके बावजूद अगर आप सुबह उठते हो आपके फुल बॉडी में दर्दें होती हैं, आपकी जोड़ों में दर्दें होती हैं, आपकी हड्डियों में दर्दें होती हैं, आप रेस्टलेस का शिकार रहते हो, सोने के बाद आप अच्छा फील नहीं करते हो और आपकी चलना फिरना दुबड़ हो जाता है। लेकिन विटामिन डी की कमी से भी हड्डियों में, पट्ठों में दर्दें होती हैं। विटामिन डी जो है उसका भी चेकअप करवाएं। लेकिन ये कैंसर भी ऐसा होता है कि आपको शदीद किस्म की क्रॉनिक पेन होंगी। अगर आप पेन किलर लेते हो तो आम रूटीन में तो इससे आपको थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन कैंसर पेशेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितनी मर्ज़ी वो पेन किलर का यूज़ करें, ठीक है। और इसके साथ साथ ये है कि जिस्म के किसी हिस्से पे रसोली का या गिल्टी का नमूदार होना। एक रसोलियाँ ऐसी होती हैं गिल्टियाँ जो कि चर्बी की या फैट की होती हैं, जिनको लाइपोमा कहते हैं, वो कैंसरस नहीं होती। लेकिन अगर आपको जिस्म के किसी हिस्से में स्वेलिंग महसूस होती है, आपको अनफील होता है और उसमें पेन होती है, आप उसको टच करते हैं
तो आपको गिल्टी महसूस होती है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो ये भी कैंसर की वजह से हो सकता है और जाके अपने डॉक्टर को चेकअप करवाएं, ठीक है। और जो फीमेल्स होती हैं इनमें जो गिल्टियाँ बढ़ने का रुझान चेस्ट में होता है, ठीक। फीमेल्स को चाहिए अपनी चेस्ट को इसका जायज़ा लेते रहें। अगर कोई आपको गिल्टी नज़र आए तो आप डॉक्टर से जाकर रजू करें, जिस्म के किसी हिस्से में भी गिल्टी बन सकती है। और साथ साथ ये है कि आपका जो पखाना है अगर उसमें सडनली कोई चेंजेस आती है, अगर आपको लॉन्ग टर्म तक कॉन्स्टिपेशन रहती है या आपको लूज़ मोशन का शिकार है, तो वो लूज़ मोशन मेडिसिन से आपको सही नहीं होते, या आपको कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन लगातार है, या सडनली आपका जो मोशन है, आपका जो पखाना है उसका रंग चेंज हो जाता है, वो ब्लैक हो जाता है, उसमें म्यूकस आना शुरू हो जाती है, जिसमें ब्लड आता है, तो ये भी कैंसर की वजह से हो सकता है। इसके पीछे और भी बहुत सी रीजंस होती हैं। या ऐसे पेशेंट, ऐसे मेल जिनको मैदे का मसला हो, आंतों का मसला हो, तो उनको भी दर्दें होती हैं, उनको लूज़ मोशन हो सकते हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, तो ये भी कैंसर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ जिस्म के किसी भी हिस्से में, जैसे कि नाक हो गया, कान हो गए, मुंह हो गया, आपकी जो है पखाने की जगह से या यूरिन की जगह से अगर आपको सडनली ब्लीडिंग आना शुरू हो जाए तो ये भी कैंसर की वजह से हो सकता है। अगर आपको यूरिन से ब्लीडिंग हो रही है तो ये मसाने का कैंसर भी हो सकता है, तो डॉक्टर से जाके रजू करें, कोई भी पैथोलॉजिकल चेंजेस आती है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये है कि अगर आप खाते हो, लेकिन ये है कि आप जितना भी खाते हो आपको नहीं लगता, इसके साथ साथ अगर आपको लीवर, आपका फैटी लीवर है या आप उसको काफ़ी अर्सा तक आपका फैटी लीवर रहता है, आप इसकी ट्रीट नहीं करते हो, फैटी लीवर जो होता है लीवर सर्राइसिस में चला जाता है, तो जो लीवर सर्राइसिस के बाद आपके पेट में पानी भर जाए, आपको ब्लोटिंग की शिकायत रहे, डकार आए, इजीली आपका डाइजेशन ना हो सही तरीके से, देन भी कैंसर की सिम्टम्स में आप आ सकते हो। इसके लिए यही है कि आप जाएं, डॉक्टर से मुकम्मल तौर पे चेकअप करवाएं। अगर आप मोटापे का शिकार हो, आप डायबिटिक हो या ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो, तो मुकम्मल ट्रीटमेंट करें। कभी भी कोई मेडिसन खुद से ना चेंज करें, ना उसको ऊपर नीचे करें, बल्कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आप ये ट्रीटमेंट करें, ठीक है। अब हम आते हैं कि कैंसर को कब क्योर किया जाता है और कैंसर किन स्टेजेस पे जो होता है क्योरेबल है। आपको पता है कैंसर एक मूजी मर्ज है, कैंसर एक लालाज मर्ज है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट स्टेज में और सेकंड स्टेज में इसको क्योर करना बहुत इजी है। फर्स्ट स्टेज क्या होती है, जब इंसान के जिस्म का एक ऑर्गन, एक हिस्सा कैंसर में मुब्तला होता है, तो इसको कहते हैं फर्स्ट स्टेज। जब वहाँ से निकल के कैंसर किसी दूसरे हिस्से में चला जाता है तो देन वो कहलाती है सेकंड स्टेज। अगर कैंसर मज़ीद आगे बढ़ना शुरू हो जाए, मज़ीद आगे ऑर्गन्स में चला जाए, इसको कहते हैं थर्ड स्टेज। अगर कैंसर की जो रूट्स हैं पूरे जिस्म में, पूरी बॉडी में फैल जाए, देन वो कहलाती है कि आपको फोर्थ स्टेज। फर्स्ट और सेकंड स्टेज में जो कैंसर है वो क्योरेबल है। अगर आपको सही तरीके से ट्रीट करेंगे, डॉक्टर की जो भी कंसल्टेंट है उसको फॉलो करेंगे, तो आप इजीली कैंसर को ग्रैब कर सकते हो, आप इससे निकल सकते हो। लेकिन थर्ड और फोर्थ स्टेज में भी अगर आप वेजिलेंट हैं, आप में इम्यूनिटी है और आप इसको अच्छे तरीके से ट्रीट करोगे, ट्रीटमेंट लोगे, तो थर्ड और फोर्थ स्टेज में भी आप कैंसर से छुटकारा हासिल कर सकते हो और कैंसर से बच सकते हो। लेकिन इसके लिए लॉन्ग टर्म आपको ट्रीटमेंट देनी होगी और थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा, ठीक है। अब हम आते हैं कि कैंसर के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट है मेडिकल टर्म में। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि आपको वो ऑपरेट करेंगे, जिस हिस्से में आपका कैंसर है उस हिस्से को ऑपरेट करके वहाँ से कैंसर को रिमूव कर देंगे। सेकंड है कीमोथेरेपी, कैंसर वाले पार्ट पे वो इंजेक्शन इंजेक्ट करेंगे और वहाँ से कैंसर के सेल को रिमूव कर देंगे। नंबर 3 है रेडियोलॉजी, और रेडियोलॉजी में क्या होता है, रे से काम करते हैं। और एक है कि हार्मोनल टैबलेट्स का इस्तेमाल करना। फीमेल जिनमें ब्रेस्ट कैंसर होता है उनके लिए एक ख़ास किस्म की मेडिसन, जिनको हार्मोनल मेडिसिन कहते हैं, उनका यूज़ करवाया जाता है, ठीक है। और मेल्स में ज़्यादातर जो ये तो हो गई, लेकिन इसको आपको पेशेंसली और वेजिलेंटली तौर पे फॉलो करना होगा।
और डॉक्टर की हदायत के मुताबिक अमल करना होगा। होम्योपैथिक में भी कैंसर की ट्रीटमेंट है, लेकिन ये आप किसी अच्छे जो होम्योपैथ है आप उससे कंसल्ट करके मेडिसिन ले सकते हैं। सिम्टम्स के मुताबिक आपकी मेडिसिन जो है वो चेंज होती रहेंगी और एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इससे आपको इजीली और जल्दी कैंसर का मर्ज जो है उससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और ये है कि अगर आप न्यू हैं तो मेरा चैनल डॉक्टर तैयबा एजे का विज़िट करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिखें, नेक्स्ट वीडियोस भी बना दी जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक है, उसमें कैंसर के मुतालिक तमाम इंफॉर्मेशन, तमाम जो टेस्ट हैं, डायग्नोसिस हैं, ट्रीटमेंट हैं, सिम्टम्स हैं वो बताई गई हैं। आप उस लिंक को भी ओपन करके काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ज़िंदगी बहुत कीमती है, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।